गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो सेशन है उसमें मैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के सम्स लूंगा इन अ कंबाइंड मैनर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जनरल फीचर हैं आपके एग्जाम के पेपर में। तो यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी इजी। केवल कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको फॉलो करना है एंड थिंग्स विल फॉल इन लाइन। ओके, नाउ टू बिगिन विद लेट मी जस्ट मेक अ रिव्यू ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बोला गया था रिमाइंडर थ्योरम में कि कोई पॉलिनोमियल है, मान लो p ऑफ x, और वो से x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैंने क्या कहा था, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको इक्वल टू 0 कर लो और x निकाल लो। x कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x की जगह x कितना है? 2। p ऑफ दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और कल का जो वीडियो था इसके पहले वाला, उसमें मैंने फैक्टर थ्योरम डिस्कस किया था और आपसे बोला था कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में दो बातें थे। एक था इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, if p of a equal to 0 then x minus a is a factor of p of x, ठीक है। और दूसरा इसका उल्टा था, और वो क्या था? यहां पर if आ जाता, if this is a factor, और यहां पे आ जाता then p of a equal to 0। तो ये दो बातें फैक्टर थ्योरम की और ये एक रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी में सेट करना होगा। तो आप देखोगे इस तरह के सम्स को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग ये सम लेते हैं और इस सम को लेकर के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वेल, हमारे सामने एक सम है। ये सम क्या बोलता है? देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है। इट सेज द पॉलिनोमियल्स p of x is this and f of x is this। दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, p of x and f of x, और बोला है when divided by x minus 4, इन दोनों को x minus 4 से डिवाइड किया जाए अगर, तो लीव द रिमाइंडर्स r1 and r2। यानी इस पॉलिनोमियल को p of x को हम x minus 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r1 आएगा, and when we divide the polynomial f of x with x minus 4 I get remainder r2। ये दो रिमाइंडर आ रहे हैं और अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। लेकिन फाइंड a, इसके लिए कोई कंडीशन चाहिए। तो यहां पर दो कंडीशन दी हुई है। पहले बोला इफ r1 इक्वल टू r2, यानी इस केस में जो रिमाइंडर आएगा r1 और इस केस में जो रिमाइंडर आएगा r2, वो दोनों इक्वल होंगे तो a का वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा केस ये है ट्वाइस r1 माइनस r2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अपने सामने सिचुएशन कैसी है बेटा कि हमको r1 और r2 का रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r1 और r2 को फाइंड कर लेंगे। नाउ r1 एंड r2 आर व्हाट? दे आर रिमाइंडर्स, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो भाई रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल। अब रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने का क्या तरीका बताया था मैंने? सपोज इसकी बात करते हैं पहले r1 की, ठीक है। इसको डिवाइड किससे किया गया बेटा? x माइनस 4 से, राइट। तो अभी x माइनस 4 इक्वल टू 0 करके अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? पहले x माइनस 4 इक्वल टू 0 करके x निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा? ये माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 इज 4, ठीक है। तो पहले अपन निकालेंगे r1, रिमाइंडर 1। अब बताओ क्या होगा? रिमाइंडर 1 इस पॉलिनोमियल से है, x की वैल्यू 4 है, तो यहां पर अपन p ऑफ क्या निकालेंगे? p ऑफ 4, यू आर राइट। तो रिमाइंडर 1 इज p ऑफ 4। ओके, अच्छा मैं थोड़ा पूछ लूं कि R2 कैसे निकालोगे? तो R2 इसको डिवाइड करके आया,
इसी से x माइनस 4 से है मैंने x फिर से 4 आएगा, तो R2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 4 निकालना पड़ेगा, राइट। मैं सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने आपको सिखाया है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब रिमाइंडर 1 निकाल लेते हैं पहले p ऑफ 4 लगा करके। तो इसका मतलब है p ऑफ x में जहां जहां x वहां वहां 4, तो दिस इज ax क्यूब, तो आई राइट a इंटू 4 क्यूब, देन प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3। चलो इसको एक सिंप्लीफिकेशन मोड में ला लेते हैं। 4 क्यूब इज 64, तो 64a यहां आएगा 64a प्लस 4 स्क्वायर इज 16, ओके, एंड 16 इंटू 3 इज 48, ओके। इतना तो आपको पता होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट वाला काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस 3, तो बेटा क्या बचा, R1 कितना आया देखो तो 64a को अपन वैसा ही लिख देंगे जैसा है, इधर 48 प्लस में है और माइनस 3 है, दोनों का क्या आएगा बेटा प्लस 45। तो ये मिला अपने को R1। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ a क्या कर रहा है, भाई a तो इसमें ही है पॉलिनोमियल में, तो a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने को ये यूज करना है कंडीशन, ठीक है। R1 मिल गया, अब अपन R2 फाइंड करते हैं। अब R2 किसका रिमाइंडर है, जब f ऑफ x को डिवाइड करते हैं बाई x माइनस 4, तो फिर से x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x 4 ही आएगा, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवीजन तो सेम चीज से किया गया है। अलग कुछ होता तो फिर उसको इक्वेट में 0 करते जरूर, ठीक है। तो अब f ऑफ 4 निकालेंगे तो अपने को R2 मिलेगा, तो हम यहां पर बोलेंगे therefore R2 will be f of 4। तो अभी f ऑफ x में जहां जहां x है वहां वहां 4 लिखेंगे, तो ये 2x क्यूब यानी 2 इंटू 4 क्यूब, राइट। तो माइनस 5x मतलब माइनस 5 इंटू 4, देन प्लस a, ओके, प्लस a। तो ये R2 मिलेगा अपने को। चलो देखते हैं क्या आता है। Now what is 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, 64 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 128 आएगा, ठीक है। माइनस 5 4 20 प्लस a। अब 128 माइनस 20 करेंगे तो आपको मिलेगा 108 और वो है प्लस a, तो ये हो गया R2। तो मैंने अब तक क्या किया, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और दोनों रिमाइंडर निकाल लिए। R1 निकाल लिया, इतना आया, R2 निकाल लिया, इतना आया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड a, ठीक है। अब देखो a इसमें भी है R1 में और a R2 में भी है, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, कंडीशन पहले केस में क्या है, R1 इक्वल टू R2, तो इसको अपन अप्लाई करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट केस R1 इक्वल टू R2, तो R1 की जगह हम इसे लिख देंगे 64a प्लस 45, 64a प्लस 45 इक्वल टू R2, इक्वल टू R2, R2 कितना है 108 प्लस a। अब आप देखो आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। नाउ यू ऑल नो कि ऐसे केस में a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस a को यहां ट्रांसपोज कर देंगे और 45 को वहां ट्रांसपोज कर देंगे, तो 64a और ये इधर आएगा 64a माइनस a इज 108, ये वहां जाएगा तो माइनस 45। तो बेटा इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 63a, ओके, और यहां माइनस करेंगे ना, 8 माइनस 5 इज 3, 10 माइनस 4 इज 6, 63 आया, तो a क्या हो जाएगा 63 और ये वाला नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा 63, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 1। तो फर्स्ट केस में a की वैल्यू कितनी मिली अपने को, जब R1 इक्वल टू R2 था तो 1, राइट। अब सेकेंड केस, ट्वाइस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, R1 और R2 का जो एक्सप्रेशन अपने को मिला उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड केस को जरा देख लेते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला गया बेटा, ट्वाइस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0,
अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, R2 को वहां लेके चले जाते, ओके, नहीं लेके गए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेके चले गए तो थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, तो R2 को वहां ले जाते तो ये ट्वाइस R1 इक्वल टू ये वहां जाएगा तो 0 प्लस R2 यानी क्या हो जाएगा R2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, R1 कितना है 64A प्लस 45, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 64A प्लस 45 इक्वल टू R2 कितना है 108 प्लस A, तो 108 प्लस A। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए ब्रैकेट को पहले ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128A, 2 इंटू 45 करेंगे तो मिलेगा 90 इक्वल टू 108 प्लस A। फिर से देखो आपको सिंपल सा A का इक्वेशन मिल गया, तो अब इस A को यहां ले आते और 90 को वहां लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को 128A माइनस A इज 108 माइनस 90, ओके। नाउ यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 127A और वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18, ओके। अब A कैसे निकलेगा, therefore A is equal to 18 upon 127। अब कटता है तो काट देना, नहीं कट रहा है इस केस में तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड केस। A की वैल्यू 1 है फॉर द फर्स्ट केस। ऐसे ही आपको कुछ और भी दे दिया गया R1 R2 का, तो बस इसी तरह से R1 और R2 की वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये आपने देखा कि एक ऐसा सम है जहां पर रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन किया गया, उसको यूज किया गया। इसी तरह से हम लोग और भी कुछ सम्स लेंगे जहां पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज साथ साथ आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर सम। ओके, चलिए ये सम क्या बोलता है देखो आप लोग पढ़ो। इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फिर से वही a का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो रिमाइंडर भी नहीं दिया है, फैक्टर भी नहीं दिया है, तो फिर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? बेटा सब चीज कभी कभी डायरेक्टली नहीं होता। देखो डिविजिबल बाय x प्लस 3, मैं अगर आपको बोलूं कि 50 इज डिविजिबल बाय 5, 50 इज डिविजिबल बाय 5, तो कैन आई से 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50? ओके, तो वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 3, तो डज इट मीन x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? सिंपल, ओके। तो कभी कभी आपको अपना थोड़ा लैंग्वेज पावर भी यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। तो इनडायरेक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो पहले वाले सब में रिमाइंडर दिया था तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया, यहां फैक्टर दिया है तो क्या अप्लाई करेंगे? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम हो या फैक्टर थ्योरम हो, दोनों ही केस में मैंने आपको क्या बताया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से इक्वेट करके पहले x निकाल लो, सिंपल, ओके। तो चलो सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा था, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके हम x की वैल्यू निकाल लेते, 3 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3, ओके। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम, अब आपको फैक्टर थ्योरम के दो पार्ट्स हैं, दोनों को ध्यान में रखना। क्या बोला गया था? इफ x plus 3 is a factor, if x minus a is a factor, then p of a is 0। वैसे ही x plus 3 is a factor, माने x equal to -3 आया, तो can I say p of -3 will be equal to 0? Okay, so I will say by factor theorem, p of -3 will be equal to 0, ठीक है। या फिर आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले आप p of -3 फाइंड कर लीजिए और फिर उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अपन दोनों को साथ में लेके कर रहे हैं। अब p of -3 इक्वल टू 0, तो p of -3 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां
-3, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। तो x to the power of 4, x is -3, तो -3 to the power of 4, okay, then minus x cube मतलब -3 का पावर 3, then minus 11x square, तो -11x square, x कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, ओके, then minus x, तो -x मतलब -3 प्लस a, ठीक है। तो ये हो गया p of -3, मतलब जहां जहां x था वहां वहां मैंने -3 पुट कर दिया। अब यहां लिखा है इक्वल टू 0, तो डोंट मिस इट, इसको भी आपको बाजू में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। नाउ वी विल सिंप्लीफाई, और अगले स्टेप में हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब देखो यहां माइनस का पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 81 आएगा, तो यहां आता है 81, ठीक है। नाउ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बेटा, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या हम इन दोनों साइन को अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो, जब तक पावर 1 नहीं होगा या पावर को हटाओगे नहीं तब तक आप ये बाहर के साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बी केयरफुल, ठीक है। तो ये माइनस ऐसे रहने दिया, अब ये माइनस का पावर ऑड है तो माइनस आएगा, और 3 का पावर 3 का पावर 3 मतलब 27, ओके। सेम इधर भी -11 और -3 का पावर इवन है, 2 इज इवन नंबर, तो माइनस का पावर इवन है मतलब प्लस हो जाएगा, और 3 स्क्वायर होता है 9, ठीक है, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे पावर 1 है, तो ये पावर 1 मतलब नंबर यही रहेगा, तो इस केस में आप ब्रैकेट ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 81 माइनस माइनस प्लस 27, माइनस 11 इंटू 9 माइनस 99, ठीक है, प्लस 3 प्लस a इक्वल टू 0। अब आपको a फाइंड करना है, इसमें a नहीं है, ओके, मतलब इन सब को सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखो यहाँ का साइन प्लस है, यहाँ का साइन प्लस है, यहाँ का साइन प्लस है, तो तीनों को अपन ऐड कर देंगे, 3 और 27 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, ओके, और 30 में 81 ऐड करेंगे तो 111 आएगा, ठीक है। तो ये आता है प्लस 111 माइनस 99 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि साइन अलग अलग है, तो 11 माइनस 9 इज 2, ओके, एंड 10 माइनस 9 जो बचेगा वो होगा 1, और साइन बड़ा प्लस है, प्लस a इक्वल टू 0। अब ये प्लस 12 वहां जाएगा तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, -12, ओके। इस टाइप का सम अपन ने पहले भी किया था, मैंने इसे इस सेशन में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर नहीं दिया था, डिविजिबल बाय दिस दिया था, तो डिविजिबल हुआ मतलब वो उसका फैक्टर होगा अगर डिविजिबल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से ये सम मैंने आपके सामने रखा, ओके। नाउ लेट्स टेक वन मोर सम। अब बेटा ये सम जो है इसमें थोड़ा सा आपको क्लास 8 में जो सीखा है आप लोगों ने उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ओके। आई होप सबको याद है। वेल लेट्स सी व्हाट ऑफ क्लास 8 इज रिक्वायर्ड बाय अस, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। इट सेज विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। मैं आपके सामने एक अलग सा क्वेश्चन रखता हूं, मैं बोलता हूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 60 is exactly divisible by 6। मैंने बोला एक सिंपल सा केस लिया, मुझे पता है आपको इसका आंसर मालूम है। मैंने बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता लगाओ कि 60 is exactly divisible by 6। इसके दो तरीके हैं, एक है डिवाइड करके, मैंने 60 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आएगा 0, ओके। और एक तरीका है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब बेटा 3
6 के फैक्टर्स 3 और 2 है, आपको पता है प्राइम फैक्टर्स है ना। अगर हम प्रूव कर दें कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 60 एंड 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 60, 3 और 2 दोनों 60 के फैक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिविजिबल का मतलब फैक्टर भी होता है, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब फैक्टर भी होता है। तो अगर 3 60 का फैक्टर है और 2 भी 60 का फैक्टर है तो 3 इंटू 2 6 भी 60 का फैक्टर होगा। ये लॉजिक को अपन यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अपने को ये सम करना है, ठीक है। वेल, इस सम में क्या बोला गया है एक बार वापस ध्यान से देखते हैं। बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। सबसे पहले आप इन दोनों पॉलिनोमियल को नेमिंग कर दो। पहले वाले को अपन p ऑफ x लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। p ऑफ x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसको अपन g ऑफ x लिख लेते हैं दूसरे वाले को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था 60 डिविजिबल बाय 6 है क्या, तो 6 के अपन ने फैक्टर्स निकाले थे, तो वैसे ही आप बताइए क्लास 8 में आपने इस तरह के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन किया है कि नहीं किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, वेल इस क्लास में हम लोग उसको और आगे भी लेके जाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इसका ही सेशन डिस्कस करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी आपकी मेमोरी को अपन जांच लेते हैं, क्योंकि आपको ये क्लास 8 में पढ़ाया गया था। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर में ब्रेक करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। नाउ कैसे करते हैं, रिमेंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो कांस्टेंट होता है उसको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। फिर क्या बताया गया था, जो नंबर आता है उसके 2 फैक्टर्स निकालो। 2 मतलब 2 इंटू 1, और इसका सम या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए -3। तो -3 कैसे आएगा, अगर मैं -2 और -1 लिख लूं, -2 -1 मिला के कितना आता -3। और एक चीज था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +2 आना चाहिए। यहाँ पर +2 है, ठीक है, क्योंकि ये +2 इंटू यहाँ पर +1, तो +2 इंटू +1 इज +2। ओके, अब इसके फैक्टर्स ये है, अब इन दोनों को ऐड करके -3 मिलता है, ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +2 आता है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल है, ठीक है। ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो नंबर यहाँ है विद साइन। तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब इसके बाजू में x लगा दो, तो ये हो गया स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, यानी -3x की जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x को मैं x लिख सकता हूँ +2। अब कॉमन लेंगे, ओके, इन दोनों में x कॉमन है तो ब्रैकेट में x -3, ओके, और ये माइनस साइन यहाँ का वैसे ही लिख दिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में x माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और ये 2। ओके, नाउ सॉरी मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो x -2 दोनों में आया, यानी फैक्टर्स हो गए x -2 और x -1। अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता आपसे बिना डिवीजन के पता लगाओ कि x -2 इसका फैक्टर है क्या, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करते, रिमाइंडर 0 आता तो क्या बोलते, फैक्टर है। और वैसे ही x -1 इसका फैक्टर है क्या, फिर से वही, राइट। तो अभी हम लोग वही करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 फैक्टर्स आ गए, x -2 x -1, दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ x -2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 2 आएगा, एंड x -1 इक्वल टू 0, तो यहां से अपने को x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अभी अगर हम
P ऑफ 2 निकालें, ये P ऑफ 2, और अगर ये 0 आया तो हम बोलेंगे x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। और P ऑफ 1 निकालेंगे, फिर 0 आया तो क्या बोलेंगे, फैक्टर है, ठीक है। तो पहले इतना कर लेते हैं। चलो अपन अभी P ऑफ 2 निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें जहां जहां x वहां 2, ओके। तो 2 इंटू एक्स टू पावर ऑफ 4 यानी 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू 2 क्यूब, ओके, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, देन प्लस 3x मतलब प्लस 3 इंटू 2 और ये माइनस 2, ये माइनस 2 वहां लिख दिया मैंने। अब इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके। 2 टू द पावर ऑफ 4 मतलब 16, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 8, 8 6 जा 48, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसको ऐड करेंगे तो प्लस 50 आता, और इसको ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस 50 आता है, और ये हो जाता है 0, यानी P ऑफ 2 कितना आया, 0। P ऑफ 2 0 आया, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, इसका ऑफ P ऑफ x, इसका इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 एक फैक्टर है, ठीक है। अब वैसे ही अपन क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 के x 1 निकला तो P ऑफ 1 भी फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ P ऑफ 1 फाइंड करेंगे, वैसे जहां जहां x वहां 1, तो 2 इंटू 1 का पावर 4, देन माइनस 6 इंटू 1 क्यूब, देन प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, देन प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। जैसा मैंने लिखा है ब्रैकेट लगा करके वैसे ही लिखना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना ना। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1 6, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 3 इंटू 1 3 और वो माइनस 2। अब देखो क्या आ रहा, ये और ये प्लस में 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8, यानी ये भी कितना आया, 0 आया। तो P ऑफ 1 भी कितना आया, 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x, ओके। अब आप इन दो बातों पर ध्यान दो। यहां पर क्या मिला, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, और यहां पे क्या मिला, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था, सपोज बोलता हूं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, तो बताओ 3 इंटू 2 6 भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ओके। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, वो भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो therefore I can say that x minus 2 into x minus 1 is a factor of P of x, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को अपन ने कहां से लाया था, ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके, तो इसको फैक्टराइज करके ये मिला, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट देयरफॉर क्या है ये, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, g ऑफ x, तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो बताओ अब P ऑफ x इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, फैक्टर है मतलब डिविजिबल होगा, तो एक लाइन अपन लिख देंगे, देयरफॉर P ऑफ x इज डिविजिबल बाय G ऑफ x। दिस इज द प्रॉब्लम, ओके।
ओके, बस कुछ नहीं है इसमें, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर थ्योरम है। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आने वाला आपके यहाँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, पॉज करके पेन एंड पेपर को यूज करके आपको करना पड़ेगा, और वर्कशीट सॉल्विंग को लेकर के सीरियसनेस दिखाइए, तब ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ओके,